हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ लिया था जिसका नाम था विद्युत फ्लक्स, जिसे फाई से प्रदर्शित करते हैं तथा उसका सूत्र होता है फाई बराबर ईडी है कोस थीटा। यदि वो पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित हो तो। फिर सेकंड चैप्टर है हमारा सततावेश वितरण। सततावेश वितरण किसे कहते हैं? सतत का मतलब होता है निरंतर या लगातार। आवेश का मतलब आवेश वितरण का अर्थ होता है बांटना। तो इसकी सामान्य डेफिनेशन होगी, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश विविध ना होकर क्या हो निरंतर रूप से, उसे क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण। यहाँ पे दो शब्द इंपॉर्टेंट है, विविध ना होकर लगातार या निरंतर। वो दो टॉपिक इस परिभाषा में जान डालते हैं, याद रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश विविध ना होकर कैसा हो निरंतर रूप से, तो उसे बोलते हैं सतत आवेश वितरण या आवेश का सतत वितरण। ये आवेश तीन प्रकार से दिया जा सकता है। वो कौन कौन सी है, कैसे कैसे दिया जा सकता है? वो है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण के तीन तरीके होते हैं देने के, सतत आवेश वितरण करना। तो एक हो गया रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। फिर इनकी परिभाषा क्या हो गई? यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश लंबाई के अनुदिश हो तो उसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण, या लंबाई की जगह ये भी आ सकता है रेखा के अनुदिश, ठीक है, या लंबाई रेखीय अनुदिश। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश पृष्ठ के अनुदिश हो तो उसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश आयतन के अनुदिश हो तो उसे बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। यह हो गई इन तीनों की परिभाषा। फिर होता है रेखीय आवेश घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व। तो मैं घनत्व नाम यही लिख रहा हूं, घनत्व। ऐसे इजी तरीका है ये, इसलिए ऐसे लिख रहा है, ठीक है। इसके साथ जोड़ देना आपको रेखीय आवेश घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आयतन आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसको सिग्मा से और इसको रो से। इसका सूत्र होता है L अपॉन Q अपॉन L। मतलब एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व। ये हो गया Q अपॉन A और ये हो गया Q अपॉन V। इनकी परिभाषा क्या हो गई? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठीय घनत्व। एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं? आवेश का आयतन घनत्व। यदि ये लंबाई क्षेत्रफल आयतन क्या अल्पांश हो तो यहाँ पे डी लगा दो, क्या डी होता है? बी का अर्थ होता है अल्पांश। तो फिर आगे इसको सोल्व करने पर क्या होता है? Q बराबर लैम्डा dl। ये हो गया सिग्मा, Q बराबर सिग्मा dA और ये हो गया Q बराबर रो dV। ये हो गया सतत आवेश वितरण। फिर इसके होते हैं कूलॉम के नियम से इसे कैसे प्रदर्शित करें। तो कूलॉम का मैं एक ही के बारे में बता रहा हूं आपको, क्योंकि फॉर्मूला वही रहेगा। कूलॉम का नियम क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलॉम का नियम है। या Q नोट दे दो, एक को Q नोट, उसको Q नोट दे दो या Q रख दो, एक को कुछ भी। वो Q है तो Q का मान दिया जाएगा और ये Q नोट है तो वो Q का मान। तो Q का मान क्या है? वो एक इस जगह रख दो Q का मान। अगर उसे Q नोट मानो तो Q नोट की जगह रख देना, अगर Q मानो तो Q की जगह रख देना। तो फॉर्मूला क्या देता है? F बराबर K Q नोट लैम्डा dl अपॉन R स्क्वायर। ये फिर इसका सदिश रूप होता है
और विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के में भी से कैसे लिखा जाता है ये भी पढ़ते हैं। ये डेरिवेशन में काम ज्यादा नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये डेरिवेशन में काम आएंगे केवल ये तीन, इसलिए ये पढ़ रहा है। फिर पढ़ेंगे इस पार्ट का मेन टॉपिक जिसके इर्द गिर्द ही पूरा चैप्टर चलेगा, तो वो है गाउस का नियम। क्या है वो? गाउस का नियम। तो अगली हेडिंग है हमारी गाउस का नियम। गाउस का नियम। तो परिभाषा बता रहा हूं। परिभाषा बताने से पहले मैं कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूं कि गाउस का नियम किस किस पर लागू होता है, उसकी क्या शर्तें होती है। पहली शर्त उसकी है कि गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठों के लिए ही लागू होता है। दूसरी परिभाषा है कि गाउस के पृष्ठ या किसी पृष्ठ से पारित फ्लक्स, गाउस के नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से पारित फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। माइनस है तो अलग डिफेंड करेगा, प्लस है तो अलग डिफेंड करेगा, लेकिन उससे गुजरने वाला फ्लक्स ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो आवेश से पृष्ठ पर कहां दिया हुआ है। ये हो गए तीन। फिर एक और होता है गाउस का नियम केवल उन्हीं पृष्ठों के लिए वैध है जो कूलॉम के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। चार हो गए, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके शर्तें हैं। फिर गाउस का नियम किसे कहते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। गाउस का नियम आपको मालूम है बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। माना कि ये कोई बंद पृष्ठ है, गोला भी ले लो, कैसा भी ले लो, होना कैसा चाहिए? बंद पृष्ठ। इसमें कोई क्यू आवेश उपस्थित है या कितने भी आवेश दिए हुए, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस 2q, माइनस 3q, वो कुछ भी हो सकता है, आप जितना चाहे वो दे सकते हो। तो हम जानते हैं कि गाउस के नियम को भी फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो नियम बता रहा हूं। यदि किसी बंद पृष्ठ से, यदि मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स का सिंबल है, विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है, गुना 1/ε0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, फाई ई बराबर ऐसे लिख दिया जाएगा। ये समेशन क्यों है, जोड़ का ये सूत्र हो गया। परिभाषा रिपीट कर रहा हूं। किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है। गुजरने वाला फ्लक्स इनके बराबर हो गया। ये हो गया गाउस का नियम। इस गाउस के नियम की उत्पत्ति पढ़ेंगे हम कि गाउस का नियम आया कैसे। तो हेडिंग हो गई हमारी गाउस के नियम की उत्पत्ति या गाउस के नियम का निगमन। का भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाउस का नियम की उत्पत्ति, लेकिन क्या अच्छा है। निगमन भी लिख सकते हैं। गाउस का नियम प्राप्त। गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए वैध है। ये बंद पृष्ठ है, यहाँ पे कोई आवेश दिया हुआ है, ठीक है। इससे गुजरने वाला फ्लक्स इधर से गुजर रहा है, ये अल्फा से कोई डी है सदिश, और ये थीटा कोण पर इसका क्षेत्रफल सदिश है। नहीं, ये क्षेत्रफल सदिश और ये एक विद्युत फ्लक्स हो गया। विद्युत बल रहता है, विद्युत है ना, उसे बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो वो हो गई ई की डायरेक्शन। ये केंद्र से थीटा कोण पर यदि कोई पृष्ठ हो तो केंद्र के साथ बनने वाला कोण क्या होता है, घन कोण होता है। घन कोण को ओम के सिंबल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश दिया हुआ है। यहाँ से दूरी कितनी है, r। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। आपको एक चीज बता दूं, हम ज्यादा नहीं लिख रहे हैं,
ताकि हमारा वीडियो लेंथी ना हो। लेकिन परीक्षा में थोड़ा बहुत इस चित्र के बारे में लिखना पड़ता है। माना कि कोई बंद पृष्ठ है जिसमें कोई प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है तथा उसे r दूरी से कोई अल्पांश लेते हैं, उस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अल्पांश से मैं लिख देता हूँ थोड़ा, तो अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। आपको चित्र के बारे में लिखना होता है। विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा, क्योंकि वो दोनों कुछ थीटा कोण पर है। पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में कुछ थीटा कोण बना रहा है, इसलिए फाई बराबर, हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, इसलिए या ये भी लिख सकते हैं, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण 2, तो ए का मान रखने पर ये समीकरण 1 इसको समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, तो रख दो, ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, ये आपको बता दिया मैंने पहले, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा। ये चीज बता देता हूँ आपको, यहाँ पे डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम लिखते हैं घनकोण, ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं घनकोण। ये अल्फांश कैसा हो, थीटा कोण पर हो, परिभाषा तो आपको पहले बता दिया मैंने। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओम, फाई बराबर के क्यू 5 है, इसलिए बाहर निकाल दिया, यह हो गया फाई ई बराबर के क्यू 4 वो बन पृष्ठ है बोला, फाई ई बराबर क्या हो गया 1/4 फाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और क्या है यहाँ पे क्यू भी है ना, क्यू, तो फाई ई बराबर क्या हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब हमने एक आवेश दिया है तो वहां पे एक आवेश लिख दिया, काफी सारे आवेश हो तो क्या समेशन का चिन्ह लग जाता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया कि एप्सिलॉन नॉट ही होता है नीचे, लेकिन एप्सिलॉन आर भी है आपके पास, तो ये कहां से है, तो आपको बता देता हूँ। यदि विद्युत फ्लक्स किसी माध्यम में ज्ञात किया जाता है या माध्यम में होता है तो एप्सिलॉन आर लगता है, और यही अगर निर्वात में हो, कोई पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजरा और निर्वात में हो तो एप्सिलॉन नॉट होता है। ये माध्यम में है विद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर क्या हो गया समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये डेरिवेशन समझ आया है। धन्यवाद।